दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है और इसे सुनकर आप आगे बढ़ सकती हैं और प्रेरणा ले सकती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 ऐसी महिलाओं की जिन्होंने उम्र के लास्ट पड़ाव में बहुत अच्छे पदों पर हासिल किए हैं और ये लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है, एक मिसाल बनी है जिसको देखकर आप भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों महिलाओं की बात करेंगे। ये महिलाएँ उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जिनको लगता है कि शादी के बाद अब हम कुछ नहीं कर पाएँगे। और ये महिलाएँ उन महिलाओं के लिए मिसाल बन सकती है जिनको लगता है कि अब तो हम शादी के बाद हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर हम महिलाएं ये सोच लें और ये ठान लें और अपनी पर आ जाए तो हम इन महिलाओं की तरह बन सकते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और समाज को आईना दिखा सकते हैं। जो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं और ये समझते हैं कि ये तो महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि महिलाएं शादी करने के साथ, बच्चा पैदा करने के साथ खुद भी पढ़ सकती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं और अपने पति और अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट कर सकती हैं। तो महिलाओं को कमज़ोर ना समझें और उनका पूरा सपोर्ट करें। और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि अगर आप ही कमज़ोर हो जाएँगे तो फिर तो दूसरे आपको कमज़ोर ही समझने लगेंगे और ज़्यादा। तो इसीलिए आप अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और आप किसी भी स्थिति में हों, चाहे आपका पति आपका साथ दे या ना दे या आपका परिवार आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर ये दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी स्थिति में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी स्थिति को बदल सकती हूँ, अपने परिवार की स्थिति को बदल सकती हूँ। इसलिए आपको कमज़ोर नहीं बनना है, आपको ताकतवर बनना है और इन महिलाओं से आपको प्रेरणा लेनी है और आप इनसे प्रेरणा लेकर अपने कदम को आगे बढ़ाइए, पीछे नहीं लाना है आपको। और जो आपने चाहा है, अगर अब तक आपने कुछ नहीं सोचा है तो अब सोचिए। अगर आपको लगता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर प्रेरणा ले सकती हैं, क्योंकि हम महिलाएँ कई तरह की स्थिति हमारे साथ परिस्थिति हो सकती है। जैसी स्थिति परिस्थिति इनके साथ हुई है वैसे किसी के भी साथ हो सकती है। तो आप उस स्थिति से घबराएं नहीं, उस सिचुएशन से घबराएं नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पहली महिला, जिनका नाम है गरिमा शर्मा। और ये गरिमा शर्मा कौन है? ये राजस्थान की रहने वाली हैं और इन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया, आरएस को क्रैक किया और आज ये एसडीएम के पद पर हैं और 51 वर्ष की उम्र में ये एसडीएम बनी है। तो मैं आपको इनकी कहानी बता दूं। दोस्तों इनके पति भी बहुत अच्छे पद पर थे राजस्थान में और इनके पति का लीवर डैमेज हो गया था, तो डॉक्टरों ने बोला था कि आपके लीवर की सर्जरी करनी होगी, लेकिन सर्जरी से पहले ही वो एक्सपायर कर गए। तो इससे जो है गरिमा शर्मा घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों को भी संभाला और ये पढ़ाई करने लगी और पूरी जी जान से, पूरे मन से इन्होंने पढ़ाई की और एक दिन इनका सपना पूरा हुआ। 2023 में ये राजस्थान में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। आज भी ये एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें झेलते हुए और हौसला रखते हुए एसडीएम का पद लिया है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी भले ही कुछ भी कर सकती हैं, आप भी भले ही बहुत बड़ा पद ना लें, कोई छोटा पद ले लें, लेकिन आप भी कर सकती हैं, आप भी प्रेरणा ले सकती हैं। हाँ, यहाँ पर इनको एज में छूट मिली है, क्योंकि ये विडो थी तो इस वजह से इनको एज में कुछ छूट मिली थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिल्पा सक्सेना की। इन्होंने भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में का एग्ज़ाम क्रैक किया और एडिशनल
ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर ये विराजमान हैं और इन्होंने 43 की उम्र में यह एग्ज़ाम क्रैक किया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। और इनकी भी एक कहानी है कि इनके पति की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। उसके बाद इन्हें बहुत संघर्ष करने पड़ा और उस बहुत संघर्ष करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना है, तो इन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी और बहुत जी जान से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से, इनके भी 2 बच्चे थे, इन्होंने बच्चों को भी देखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आज इस मुकाम पर पहुंची। तो दोस्तों, मुझे आपको ये दोनों कहानी इसलिए बतानी थी कि इंसान के जीवन में बहुत कुछ घटनाएं घटती रहती हैं और ख़ासकर कि महिलाएं तो हम कमज़ोर होकर बैठ जाती हैं कि अब हम क्या कर सकती हैं। लेकिन आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ ही लेना है, अपने लिए बना ही लेना है। आप स्ट्रॉन्ग बनिए और इन कहानी से कुछ सीखिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।